हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है, वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। मुझे कंटिन्यूसली कुछ डेज से बहुत सारे लोगों की ही सेम रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो या जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता है, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते का भविष्य क्या है, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है, अगर फ्यूचर है तो कैसा है, ये आज हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको अपने तरफ से क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इस रिश्ते की अच्छाई के लिए, ये भी देखेंगे। डिटेल रीडिंग होगी, रेमेडी दूंगी एंड में, ज़रूर एंड तक बने रहिए, पूरा क्लैरिटी आपको आज इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, सिचुएशन के हो, जेंडर के हो, कल्चर के हो, एक्सेट्रा। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एक बार बता दूं, पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स ओपन कुछ दिन के लिए ही रहेगी, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। तो ज़रूर अगर आप चाहते हो अपना रीडिंग करवाना तो जल्द से जल्द जाइए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग करवा लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, रेमेडीज़ की बुकिंग्स भी ओपन है। सो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इंस्टा ID गिवन है, ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉल्स अवेलेबल नहीं है, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और टैरो क्लासेस एंड कैंडल कोर्स की एनरोलमेंट भी चल रही है, बहुत जल्दी मैं शुरू करूँगी नया बैच। ठीक है, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे पास से सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो घर बैठे ऑनलाइन। आपको ये सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे कोर्स के कंप्लीशन के बाद। तो सब कुछ नंबर वगैरह गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो आज आपको अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो देख लीजिए, आप जिस भी इंसान के साथ अपना भविष्य जानना चाहते हो उस इंसान के नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिस इंसान को चाहते हो, उस इंसान के साथ आपका भविष्य कैसा होगा, किस तरीके से होगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। We have Queen of Pentacles, we have Four of Wands, we have Queen of Wands, we have Ace of Swords, we have the Hierophant। बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन 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 की एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ग्रुप नंबर 1, आपकी कनेक्शन में ना एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है क्लियरली, जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा काम करती है, मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, और आपके पर्सन अगर मेल हैं तो उनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा काम करती है। ठीक है, इमोशनल स्टेट की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल स्टेट्स की बात नहीं कर रही, इमोशनल लेवल पर। मतलब अगर आप लड़की हैं तो आप लड़कों जैसा सोचती हैं। ठीक है, लड़कों ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली। और अगर आपके पार्टनर मेल है तो हो सकता है वो लड़कियों की तरह बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें पे नखरे दिखाते हैं। तो ये मैं वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये मैं सबको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो एनर्जेटिकल स्टेट में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप दोनों के, और आप दोनों के जिस साइड का एनर्जी बाहर निकलना चाहिए उसका ऑपोजिट निकलता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में मेन इश्यूज मुझे नज़र आती हैं। और एल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है एकदम क्लियर कि एज सच कोई मेजर फैक्टर नहीं है जिससे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है।
तो उसमें आप किसी भी बाहरी एनर्जी की, बाहरी फैक्टर की इंटरफेरेंस कभी नहीं देख पाओगे। अगर देखोगे भी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता कभी टूटता है या कभी आप दोनों अलग होते हो तो उसके मेन रीज़न आप दोनों ही होंगे, कोई और नहीं होगा। कोई तीसरा इंसान नहीं होगा, कोई फैमिली मेम्बर नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा या कोई और नहीं होगा। आप दोनों सोल रिस्पॉन्सिबल होगे अगर आप दोनों के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप दोनों के अलावा उस रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कोशिश कर ले। ठीक है, अगर फैमिली भी अगेंस्ट है तो वो भी मान जाएंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे। ठीक है, तो आप दोनों के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि ये रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे चलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप दोनों की म्यूचुअल इंटरेस्ट बना रहेगा तो आप दोनों लाइफ टाइम गुजारोगे, आप दोनों एक दूसरे से शादी भी करोगे आने वाले समय में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना सब होगा, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। इस रिश्ते में जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा कि 1 साल प्यार किया, दूसरे साल में शादी हो गई। ठीक है, या हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस कंटिन्यू हो रहा है, नहीं। बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन एक वक्त तक, मतलब एक वक्त तक आप दोनों को समय समय पर टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना तो नहीं चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि आप दोनों को लगता है कि छोड़ना ही बेहतर होगा। आप दोनों एक दूसरे को एक्सट्रीम लेवल पर कभी कभार बहुत हर्ट कर देते हो अननेसेसरीली। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाते हो पूरे तरीके से। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कनेक्शन ना बहुत प्यारा है। ठीक है, और इस कनेक्शन की जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एक बात मैं बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आप दोनों का सच्चा प्यार नहीं है या फिर आप दोनों सीरियस नहीं हो तो वो गलत है। हो सकता है कि आप उन्हें बार बार अश्योरेंस नहीं देते, हो सकता है वो इंसान आके आपको बार बार कहते नहीं है, ठीक है, कि उन्हें आपके साथ ज़िंदगी देखना है, फ्यूचर बनाना है, या वो कमिटेड है। लेकिन आप दोनों कमिटेड हो, आप दोनों कमिटेड वे में ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों कहते नहीं हो या आप में से कोई एक कहता नहीं है कमिटमेंट के बारे में, लेकिन इन रियलिटी आप दोनों एक दूसरे को लेकर ही कमिटेड हो। आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के लिए सोचते नहीं हो, किसी और पे अपना ध्यान देते नहीं हो। आप दोनों का मन भी नहीं होता है किसी और की तरफ जाने का, या कोई और आपको अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, आपका अपोजिट जेंडर आपको अट्रैक्ट नहीं करता है इस इंसान के सिवा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत सारी अनकही चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते हो, बट निभा रहे हो रिश्ते को, दिल से निभा रहे हो चीज़ों को। सिचुएशन अगर फेवर नहीं भी कर रही है तो भी दिल से दिल का रिश्ता अभी तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन नहीं है, ये इंसान समझते नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, सब होगा। आपको वक्त देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यार मैं समझ गई हूँ, ये भी समझ जाए। उनको समझने में वक्त लगेगा। कोई चीज़ अगर वो आपको समझाना चाहेंगे तो आपको समझने में वक्त लगेगा। तो इस रिश्ते में वक्त देना पड़ेगा, इस रिश्ते में रुक रुक के चलना पड़ेगा। इस रिश्ते में जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होगा सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो इस रिश्ते में तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों सेम पेज पे आ जाते हो, एक दूसरे को चाहते हो ना, तो जो लोग अगेंस्ट भी हैं इस रिश्ते के, वो भी इस रिश्ते के फेवर में आ जाएंगे। और भविष्य आप दोनों का दिख रहा है एक दूसरे के साथ जीवन भर का, शादी का। ठीक है, एक साथ ज़िंदगी गुजारने का, एक साथ मिलके कुछ बड़ा करने का, प्रोफेशनली बता रही हूँ। ठीक है, एक साथ मिलके फेमस होने का, इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही हैं। ठीक है, एंड भविष्य में सिर्फ प्यार के बलबूते पे आप दोनों का रिश्ता चलेगा। कोई लालच नहीं, कोई माइंड गेम्स नहीं, कोई बेनिफिट कोई नहीं देखेगा, ना आप देखोगे ना वो देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, इसी चीज़ के चलते एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। ठीक है, एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। तो भविष्य आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हाँ, आप दोनों को पेशेंट वे में इस रिश्ते को हैंडल करना होगा। देखिए, क्वीन की एनर्जी बहुत आई है। क्वीन है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, एंड डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो हमेशा इमोशंस को संभाल के इमोशनली चीज़ों को कंटिन्यू करती है। तो इस रिश्ते में जितना दिमाग चलाना चाहोगे उतने इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी। अगर ऐसा आपको लगता है कि वो नहीं करता मैं क्यों करूं, ठीक है, तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो आपको अनकंडीशनल वे में करना होगा। आप दिमाग नहीं लगा सकते, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि दिमाग जितना लगाओगे उतना आपके लाइफ में इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मतलब आपका जो दिल करता है आप करो इस इंसान के लिए। ठीक है, और उसमें कोई गिल्ट मत रखो कि यार मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। आप करो बिकॉज यू लव दैट पर्सन, और वो इंसान
जो आपके लिए करना चाहते हैं आउट ऑफ लव, वो चीज़ वो करेंगे, वो उनका काम है। वो आपको सोचना नहीं है कि मैं कर रही हूँ मुझे इससे मिलना चाहिए। आप कोई चीज़ इनके लिए करोगे, आप इन्हें कुछ बोलोगे बिकॉज आप इन्हें प्यार करते हो, ठीक है। आपका काम है कर देना और रिजल्ट की चिंता ना करना, और उनका काम भी वही है कि आउट ऑफ लव वो क्या करेंगे आपके लिए। तो इस रिश्ते में दिमाग को थोड़ा कम, दिल को थोड़ा ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका रिश्ता दूसरों की तरह हो सकता है ना चले, थोड़ा अलग चले, तो आप उससे कंपैरिजन करो। तो कंपैरिजन करने से या दिमाग लगाने से ये रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। हमेशा इसमें आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, हमेशा आपको नज़र आएगा कि ये इंसान समझते नहीं है, ये इंसान बुरे, ऐसा फील होगा आपको। आप एक चीज़ करके देखो, एकदम कोई रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत करा है इस इंसान के लिए, इस इंसान ने आपको समझा नहीं, तो वो माइंडसेट ही छोड़ दो इनको समझाने का कि मैं इस इंसान को प्यार दे दे के समझाऊँ या इस इंसान को मेरी वर्थ फील करवाऊँ, केयर करके, प्यार करके, प्रोटेक्ट करके मत करो। इनके लिए वो करो जो आपका दिल कह रहा है करने के लिए, अनकंडीशनल वे में, और कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। आपके दिल में बस इतना रहना चाहिए कि येस आई केयर फॉर हिम और हर, मैं इसे चाहती हूँ, इसके लिए मुझे ये करने का मन कर रहा है, मैं बस करूँगी, इससे मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। इन रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा ये मुझे नहीं देखना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत की बात है। तो रिग्रेट मन में रखना नहीं है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल से निभाने की आप कोशिश करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके पर्सन अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, वो आपकी वर्थ एंड वैल्यू अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। चलिए अभी कार्ड देखते हैं। We have fifth chakra, Archangel Gabriel, number 39. We have broken heart, number 9. बॉटम डेक से दिखा देती हूँ। We have due to value, number 31. यहाँ पे वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि बात करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। आप दोनों हमेशा कम्युनिकेट करो, जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ बुरी लग रही है, सोचो मत। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे इस इंसान को कॉल करके कुछ बताना है, बताओ। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं इस इंसान का हालचाल लूँ, आप हालचाल लो। अब ये मत करो, ये मत सोचो कि ये इंसान कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, अगर एक वक्त तक सिर्फ आप ही किए जा रहे हो, वो इंसान फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं या कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, मैसेज सीन मार के इग्नोर कर रहे हैं, तो मत करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो भी नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर रहे, चलो हम कर लेते हैं, तो आप करो। आप इतना मत सोचो कि नहीं करना है, ठीक है। अपने एरोगेंस में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं। ईगो में तब रहना है जब आपको लगता है कि हाँ मैंने 5 बार कर लिया, ये इंसान तब भी इन्होंने इग्नोर ही किया, कॉल बैक भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, तो आप करो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों की बात नहीं हो पा रही, तब कर सकते हो, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर हमेशा रखने की कोशिश करो, और जैसे मैंने बताया ब्रेन कम और दिल ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आप करोगे ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको वो एनर्जी आपसे मिलने लगेगी, ठीक है। और एल्स इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे तनाव आएंगे डेफिनेटली, लेकिन वो आप पार कर लोगे। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इस रिश्ते में, थोड़ा सा स्लो चलेगा ये रिश्ता, लेकिन ट्रस्ट मी डेफिनेटली ये रिश्ता वर्थ इट होगा अपकमिंग फ्यूचर में। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप 2 को चूज़ किया तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है। डिटेल में जानेंगे। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे अगेन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपना भविष्य देखना चाह रहे हो। We have King of Cups, we have 9 of Swords, we have 2 of Cups, we have Queen of Cups। बाप रे ग्रुप नंबर 2। ओके पहले मैं कार्ड निकाल देती हूँ फिर मैं बताती हूँ।
वी हैव दिस सन। ग्रुप नंबर 2, क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है या आपको पता चल चुका है? आई मीन वाओ। देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही भेजा है ताकि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग हैं उन चीज़ों को पूरा कर सकें। जैसे कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला तो वो इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? जैसे कि अगर आपको मदर का कभी प्यार नहीं मिला या आपकी लाइफ में मदर नहीं है, तो वो आपके लाइफ में इस तरीके से आएंगे कि प्यार तो आपको करेंगे लेकिन एक मदर की तरह आपको डांटेंगे भी, आपको सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, पॉजिटिव होंगे, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, क्या करना है, किसी और के घर क्यों जाना है, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है? और अगर आप ज़िंदगी भर अकेले रहे हो या फिर वो अगर लाइफ टाइम अकेले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उनके फ्रेंड बनोगे, आप हमेशा उन्हें समझोगे, उन्हें जज नहीं करोगे, उनके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करोगे, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करोगे। सो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आप दोनों के लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है, ठीक है, किस्मत की वजह से या फिर आपके पिछले जन्म के कर्म की वजह से आपको इस लाइफ टाइम में मिलने में दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम है या मिसिंग है, उस चीज़ को, उस मिसिंग एनर्जी को पूरा करने के लिए और वो अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको देने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं ना आप उनके लाइफ में गए हो। ये एकदम क्लियर है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है? यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स देख सकते हो, ठीक है? दोनों के दिल में प्यार बहुत है लेकिन दोनों के दिल में ईगो भी बहुत है। जितना प्यार उतना ईगो नहीं कहूँगी मैं को अभिमान, कि जितना एक दूसरे के लिए प्यार है उतना एक दूसरे के प्रति अभिमान है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सेंसिटिव हो। वो अगर आपको कोई छोटी सी बात बोलते हैं आपको तुरंत बुरा लग जाता है कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात की, ऐसे कैसे कहा इसने, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा मुझे बोलेगा या बोलेगी। सेम आप अगर उनको कोई छोटा मोटा चीज़, छोटी बात भी कहते हो वो गुस्सा हो जाते होंगे, वो नाराज़ हो जाते होंगे, बुरा मान जाते होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोनों सेंसिटिव बहुत हो, ठीक है? आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों को बस एक दूसरे से बहुत प्यार मिलता रहे, कोई झगड़े ना हो, कोई इश्यूज़ ना हो, ठीक है? और आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम चिपके रहो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के, बट आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स हो, ठीक है? तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करोगे, एक दूसरे को रुलाओगे भी, ठीक है? एक दूसरे से गुस्सा भी करोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के हैप्पी प्लेस भी होगे, ठीक है? गुस्सा भी करोगे, झगड़ा भी होगा, 2-3 दिन से ज़्यादा वो टिकेगा ही नहीं। फिर आप दोनों एक हो जाओगे, फिर आप दोनों घूमोगे फिरोगे, बात करोगे, मज़े करोगे, खुश रहोगे, ठीक है? तो आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी भी लग रहे हो मुझे। कुछ लोगों के लिए तो गारंटेड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी शादी भी हो चुकी है फिर भी आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इल्यूजन्स होंगे, ठीक है? कुछ लोगों में आपके 7th हाउस में, आपके 1st हाउस में राहु हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में आपको इल्यूजन्स फील होगा, ठीक है? आपको ऐसा फील होगा कि कहीं आप ये इंसान शायद गलत है, ये इंसान शायद आपके सच्चे साथी नहीं है, इस इंसान का शायद आपका लाइफ लॉन्ग आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के इल्यूजन्स आपको टाइम आते रहेंगे, ठीक है? लेकिन आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि आपके लिए तो ये बने, तो आप इनसे कभी दूर नहीं हो पाओगे, ठीक है? और ना ही वो आपसे कभी दूर होंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों बने ही हो, डेस्टिन्ड पार्टनर हो आप दोनों, ठीक है? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कहने के लिए नहीं, आप दोनों की गारंटीड 110% शादी होगी, ठीक है? और शादी के बाद अगर आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है और आप देख रहे हो, कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते हो, ठीक है? मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, अलग होगे ही नहीं आप दोनों। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, इतना ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है? हाँ, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ, जैसे मैंने बताया कि एक नाराज़गी, आप दोनों एक दूसरे से जुदा रह सकते हो, रो सकते हो, तड़प सकते हो, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? कार्मिक सोलमेट्स हो तो कार्मिक कनेक्शन है तो थोड़े प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आएंगे जो कि आपको रोने में मजबूर कर देंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है? लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, करते थे, करते हो और हमेशा करते रहोगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? आप दोनों बने हुए एक दूसरे के लिए, तो हमेशा एक दूसरे की हैप्पी प्लेस बन के रहने की कोशिश करना, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहने की कोशिश करना, ठीक है? एकदम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? लवर बाद में बनना, पहले एक बेस्ट फ्रेंड बन के रहने की कोशिश करना, ठीक है? जितना बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगे आप भी ओपन रह पाओगे उनके टूवर्ड्स, वो भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपके रिश्ते में, और वही ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिश्ते को एक्सीलरेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है?
अगर अभी अलग हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो फीलिंग्स आप दोनों की सेम है और वो दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41. वी हैव कॉर्नुकोपिया नंबर 11. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़. सो यस, देखिए यहाँ पे अबंडेंट कनेक्शन होगा. इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. प्रेजेंट अगर अच्छा नहीं चल पा रहा है किसी कारणवश, टेंशन मत लीजिएगा कि प्रेजेंट ही इतना बुरा है तो फ्यूचर तो और ही बुरा होगा, या फ्यूचर कुछ हो ही नहीं पाएगा जब प्रेजेंट इतना बेकार चल रहा है. नहीं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है. ये इंसान खुद आपके लिए मेहनत करेंगे. अगर उनको ज़रूरत है एफर्ट्स डालने की, मेहनत करने की, प्यार देने की, वो करेंगे. वो अपने आप को बदलेंगे भी अगर उनका नेसेसरी है. अगर उनका तरीका, रहने का तरीका, प्यार करने का तरीका आपको नहीं पसंद, वो आपके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेंगे, ढालेंगे अपने आप को, ठीक है. आप भी उनके लिए चेंज होगे. जो जो नेसेसरी चीज़ें उन्हें चाहिए एक पार्टनर के अंदर, आप उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, ठीक है. तो अगर प्रेजेंट आपका बुरा चल रहा है इस इंसान के साथ, फ्यूचर को प्लीज़ जज मत करना, ठीक है. सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है. यस, डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का बहुत प्यारा प्यारा अटूट है. आप दोनों यूनाइटेड रहोगे हमेशा, एकदम रोमांटिक लवर्स, ट्रू फ्रेंड्स, ऑनेस्ट कंपेनियंस की तरह लाइफ लॉन्ग साथ रहोगे. आप दोनों ना अलग होगे कभी और ना कोई कर पाएगा आप दोनों को अलग, ठीक है. और मैक्सिमम लोगों की तो मुझे यहाँ पर दिख रही है डेस्टिन पार्टनर है. ऑलरेडी आप अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल चुके हो. और एक चीज़ रेमेडी दूंगी कि अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही, रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है, इस इंसान को प्यार करने के बावजूद भी कुछ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो किसी कारणवश, आप सूर्य देव की पूजा ज़रूर करना, ठीक है. आप एक तांबे का लोटा ले लो और उस लोटे में आप सिक्का, कुमकुम, हल्दी और फूल, ठीक है, कोई कलर्ड फूल, लाल हो गया, पीला हो गया, कोई कलर, वाइट को छोड़ के कोई कलर्ड फूल उस पानी में आप डालिए. थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उस पानी को आप रोज़ सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में अर्पण कीजिए सूर्य देव को, ठीक है. और प्रे करें अपने कनेक्शन के लिए. ज़रूर आपको अच्छा फल मिलेगा. अगर आप सफ़र कर रहे हो अपने लव लाइफ में तो, ठीक है, गारंटीड आपको मिलेगा. अगर आप स्ट्रेट अवे 11 डेज़ करके देखो. सिर्फ 11 डेज़ के बाद से ही आपको चमत्कार नज़र आएगा अपने रिश्ते में, ठीक है. अगर आपकी इश्यूज़ हैं तो लव लाइफ में, तो ज़रूर आप करके देखो ये चीज़. और नहाने के बाद ही करना है, एकदम फ्रेश होकर, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, ठीक है. वर्शिप कीजिए, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा. सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़. तब तक के लिए बाय बाय. ग्रुप 2.